अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। माँ और बहन की गाली देने वाले अंधभक्त और कांग्रेस की ग़ुलामी करने वाले मुसलमानों के लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो खालिस मुसलमान और दलित समाज के लिए है। ये विचलित करने वाली तस्वीर मध्य प्रदेश गुना की है। एक किसान परिवार कुछ ज़मीन पर 4 लाख रुपए लोन लेकर फसल उगाते हैं। जैसे ही उनकी मेहनत, खून पसीने की मेहनत से वो फसल उगाती है, हरियाली छा जाती है, वैसे ही कुछ पुलिस वाले गाड़ी लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और फसल को रौंदना शुरू करते हैं। वो किसान दलित परिवार इसके खिलाफ विरोध करता है, पुलिस को समझाता है, लेकिन पुलिस उसे कहती है कि यह सरकारी जमीन है और इस पर गाड़ी चलेगी, और वो फसल को रौंदती है। इतने में जब परिवार लगातार विरोध करती है तो इस दलित परिवार को कुचलने के लिए कुछ पुलिस वाले मिलकर उस दलित युवक को बुरी तरीके से मारते हैं। उसकी बीवी, उसके बच्चों के सामने उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं और उस दलित गरीब किसान परिवार के सामने उसकी उगाई हुई पूरी जिंदगी की मेहनत वाली फसल को वो तबाह बर्बाद कर देते हैं। वो फसल बर्बाद नहीं होता, बल्कि उस किसान परिवार की पूरी ज़िंदगी पर वो ट्रैक्टर चला देते हैं, गाड़ी चला देते हैं और फसल को तबाह बर्बाद करके सुकून की सांस लेते हैं और फिर वो चले जाते हैं। कुछ चाटुकारिता, सत्ता की चाटुकारिता करने वाले उपदेश राणा जैसे लोगों ने कहा कि उन पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई है, 2 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि यह सही नहीं है। एक पुलिस जब किसी गरीब किसान, दलित, मुस्लिम, आदिवासियों को उनके ज़मीन छेकने पर उनको मार मार कर अधमरा कर देती है, बदले में उन्हें निलंबित, बर्खास्त यानी सस्पेंड कर दिया जाता है, क्या यह इंसाफ है? यह हिंदुत्व आइडियोलॉजी वालों का इंसाफ है, लेकिन डेमोक्रेसी में और शरिया लॉ में यह इंसाफ नहीं है। डेमोक्रेसी में ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ खुद पुलिस स्टेशन में कंप्लेन होनी चाहिए, कोई वकील। यह गरीब किसान परिवार किसी भी पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेन करने की ताकत नहीं रखता। अगर ये गरीब किसान, ये दलित परिवार या कोई गरीब मुस्लिम परिवार अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनके साथ माँ और बहन की गाली दी जाती है। ऐसे कई सारे वीडियो एविडेंस मेरे पास मौजूद हैं। कोई वकील इनकी बात नहीं सुनता क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। जब ऐसे किसान, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जब किसी अपने क्षेत्र के एमएलए के पास जाते हैं तो वो भी इनकी बात नहीं सुनते। वो भी इनको या तो थप्पड़ रसीद करते थे या इनको इग्नोर करके एक जानवर जैसा व्यवहार करते हैं। उस एरिया के वकील को चाहिए कि डेमोक्रेसी को हाथ में रखते हुए पुलिस में जाकर संविधान का हवाला देते हुए उन पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज करे, मुकदमा ठोके और पुलिस वालों को कड़ी कार्रवाई करे और अदालत उनको सजा दे। दूसरा, शरिया लॉ। शरिया लॉ कहती है कुरान, जिसमें किसास वाली आयत है कि मौत का बदला मौत, खून के बदले खून और मार के बदले मार। किसास इसी का नाम है। जो पुलिस वाले किसी बेगुनाह दलित, मुस्लिम, आदिवासी या किसी को भी बेगुनाह भारतीय नागरिक को मारते हैं बिना किसी जुर्म के, बिना किसी गुनाह के, तो शरिया लॉ के हिसाब से उस पुलिस वाले को भी उतनी ही मार मारनी चाहिए, ठीक उसी जगह जहां पर उसने तमाम लोगों के सामने इस गरीब किसान को उसके बच्चों के सामने मारा है। तो इस पुलिस वाले के बच्चों और मां और उनकी बहन को, उनकी बीवी को भी वहां पर बुलाया जाए और उस परिवार के सामने इस पुलिस वाले को उधरी पर इतना मार मारा जाए जितना मार इसने इस गरीब किसान को मारा है। यही शरिया लॉ, यही अल्लाह का बनाया हुआ इंसाफ है। और डेमोक्रेसी का इंसाफ मैंने आपको बता दिया, वो अदालत से है। और यह हिंदुत्व का इंसाफ है कि पहले मार मार के एक इंसान को अधमरा कर दो, बदले में एक पुलिस वाले को सिर्फ सस्पेंड कर दो और कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस गरीब किसान की गलती यह नहीं है कि इसने एक जमीन पर हल जोत दिया या फसल उगा दी, खेती कर दी। सरकार कहती, पुलिस कहती है कि जमीन सरकारी है, हालांकि कोई भी जमीन सरकारी नहीं होती। वहां के रहने वाले लोग, अगर उनके पास पेपर है, जमीन उनकी है। अगर कोई खाली जमीन भी पड़ा हुआ है, अगर कोई इंसान को भारतीय नागरिक अपने आस पड़ोस के खाली जमीन पर वो फसल उगा भी देता है और जब फसल उग जाती है वो पुलिस से मोहलत मांगे तो उसे देनी चाहिए, क्योंकि वो जमीन पुलिस की नहीं है और सरकार ने उस जमीन को खरीदा नहीं है। वो जमीन शुरू से ऐसे पड़ी हुई है, तो उस पर अगर किसी ने खेती कर दी तो सरकार को उसे मोहलत देनी चाहिए कि वो अपनी फसल को आराम से हटा ले, उसके बाद सरकार उस जमीन को ले ले। अगर वो जमीन किसी की नहीं है तो वो सरकार की हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सरकार उस जमीन को छेक लेती है। वहां के कानून मंत्री जो भाजपाई हैं, उसने कहा कि ये छोटा मोटा मामला है, कोई बड़ा मामला नहीं है, लोगों को सुधारने के लिए ऐसा एक्शन लेना पड़ता है। ये जो किसान है ये नहीं जानते, ये दलित नहीं जानते कि जिस ब्राह्मणवादी हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाले नेता को हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये लोग वोट देते हैं,
उसी का खामियाजा ऐसे किसान वाले भुगतते हैं। हालांकि ये वाकया सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कई सारे बीजेपी राज्यों में अक्सर दलित मुसलमानों के साथ ऐसा किया जाता है। चलो मुसलमानों के साथ होता है, ये कहीं ना कहीं दिख जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला है, लेकिन दलित क्यों? बीजेपी को तो वोट दलित देते हैं, क्योंकि भारत में 80% आबादी तो माइनॉरिटीज की है, 30% ब्राह्मण है, उससे भी कम है, तो फिर बीजेपी को वोट तो दलित ही दे रहे हैं। बीजेपी की सरकार भी दलित बना रही है, तो जब दलित किसी को वोट देकर उसको सत्ता में दे रहे हैं तो फिर उन्हीं के साथ अत्याचार, इसका मतलब है कि दलित बेवकूफ़ हो चुका है, जैसा मुस्लिम समाज बेवकूफ़ है जो कांग्रेस को वोट दे देकर भिखारी वाली ज़िंदगी गुजार रही है। अब आते हैं पुलिस पर, उसके बाद फिर मैं बीजेपी पर बात करके इस वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। पुलिस व्यवस्था बनाई जाती है हमें प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, न कि किल करने के लिए। पुलिस की परिभाषा अगर मैं आम हिंदी उर्दू भाषाएं बोलूँ तो पुलिस जनता की नौकर है। पुलिस जनता की नौकर है, इंग्लिश में उसे सर्वेंट कहते हैं। पुलिस को सैलरी, उसके जिस्म पर वर्दी, उसके हाथ में डंडा, जेब में पिस्तौल, पैर में जूता और पैंट में बेल्ट, ये तमाम चीज़ें जनता के पैसे से ही उसे दी जाती है ताकि वो जनता की गुंडों से रक्षा कर सके, जनता की माफिया से रक्षा कर सके, जनता की क्रिमिनल से रक्षा कर सके। लेकिन असल में पुलिस हमारे ही लोगों के द्वारा पैसे लेकर, हमारे ही लोगों से सैलरी लेकर हमें ही मार रही है, क्योंकि आम जनता ये नहीं जानती कि पुलिस की जिस्म की वर्दी से लेकर पैर के जूती तक एक आम भारतीय नागरिक का पैसा उसमें मिला हुआ है। एग्जाम्पल, आप एक घर में रहते या एक बस्ती में रहते हैं, उस बस्ती में कोई गुंडा आके चोरी करता है, किसी का रेप करता है, बलात्कार करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो आप तमाम बस्ती वाले मिलकर एक मीटिंग करते हैं, फिर कहते हैं कि वो 5-6 लोग हैं, हमें वैसे ही 5-6 तगड़े तगड़े लोग चाहिए ताकि अगली बार अगर वो गुंडागर्दी करने आए तो वो तगड़े लोग उनका मुकाबला कर सके। तो वो पूरा समाज मिलकर एक फंड इकट्ठा करती है, 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए या 50,000 रुपए। उस पैसे से आप 5 लोगों को जॉब में रखते हैं, 10 लोगों को आप नौकरी देते हैं, हट्टे कट्टे लोगों को, और उनसे कहते हैं कि ये 10,000 रुपए महीने में मैं आपको दूंगा, आपको कपड़ा भी दूंगा, जूता भी दूंगा, रिवॉल्वर भी दूंगा, डंडा भी दूंगा, सिर्फ आपको हमेशा यहां पर ड्यूटी में खड़े रहना है और जो भी गुंडा है उसे मार मार के भगा देना है। तो फिर आप सुकून से सो जाते हैं, अपना काम करते हैं। फिर कोई गुंडा आता है तो जिन लोगों को आपने जॉब दिया, जिन लोगों को आपने काम दिया, वो लोग उस गुंडे को मार के भगा देते हैं। एग्जैक्टली पुलिस भी वैसे ही काम करती है। आपके पैसे सरकार लेती है, सरकार वो पैसे पुलिस को देती है और बदले में पुलिस को गुंडे से आपको रक्षा करना पड़ता है। पुलिस आपको बचाती है, अपने रिवॉल्वर का इस्तेमाल करती है और गुंडों का एनकाउंटर करती है या उनको मारती है या उनको जेल में भेजा देती है, और डेमोक्रेसी के हिसाब से उसे जेल ले जाना है, एनकाउंटर नहीं करना है। लेकिन पुलिस क्या कर रही है? आपने क्या किया? आपने 5 लोगों को खड़ा किया, वही 5 लोग आप ही के पैसे लेकर गुंडे के साथ मिल जाओ, फिर आप ही के साथ मारपीट करने लगे, आपके माँ बहनों के साथ बलात्कार करने लगे, आपको माँ बहन की गाली दे, आप ही से हर महीने सैलरी भी ले, फिर आप ही पर अत्याचार भी करे। एक्चुअल में पुलिस यही काम कर रही है। हालांकि हमारे देश की पुलिस भारतीय नागरिक की नौकर है, उनके पैरों की धूल है। किसी भी पुलिस वाले को यह अधिकार नहीं बनता कि वो किसी भी आम भारतीय नागरिक को गरीबी अमीरी देखते हुए एक तमाचा मार दे या मां बहन की गाली दे। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि पुलिस पॉलिटिकल लीडर की कुत्ती बनी हुई है, पॉलिटिकल लीडर की सुअर बनी हुई है। मैं ऐसे वर्ड को कभी यूज नहीं करता, लेकिन जो हमारे दलित भाइयों के साथ हादसा हुआ, वो पुलिस वाले जो मुस्लिम को और गरीब को और दलित को, आदिवासी को, SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोगों को गरीबी के आधार पर, जात पात के आधार पर मौत के घाट उतार देते हैं या उसे मार देते हैं या मार मार के अधमरा कर देते हैं, उनकी जमीन छीन लेते हैं। ऐसे पुलिस वाले मेरी नजर में कुत्ते हैं और सुअर से भी बदतर है। सुअर भी कीचड़ में खेलता है लेकिन किसी और को कीचड़ नहीं लगाता, लेकिन ये पुलिस वाले ऐसे सुअर से बदतर हैं जो कीचड़ में खेल भी रहे और वो कीचड़ आम जनता पर लगा भी रहे हैं, आम जनता की पैसे खा रहे हैं। और ये असल में पुलिस हरामखोर है, हरामखोर। जनता की ही पैसे लेकर जनता पर ही अत्याचार कर रहे हैं और पॉलिटिकल लीडर की चाटुकारिता कर रहे हैं। हालांकि एक पुलिस वाले का काम है जनता की सेवा करना, ना कि नेता की सेवा करना। एक पुलिस वाले का काम है जनता को प्रोटेक्शन देना, ना कि नेता को प्रोटेक्शन देना। लेकिन जो नेता गुंडे की बुनियाद पर MP MLA बनता है, पैसे की बुनियाद पर वोट लेता है और आप लोग ऐसे गुंडे को चुनते हैं, यही नेता पुलिस वालों को गुंडा बनाकर आपके एरिया में भेजकर आपकी जमीन को हड़प लेता है। और यह कोई नई बात नहीं है, पिछले 70 साल से ये हो रहा है। आज से 70 साल पहले 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश अंग्रेजों से आजाद हो गया था। हम लोग गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी। अंग्रेज हमें जॉब नहीं देते, बराबरी का अधिकार नहीं देते।
अपने गोरे लोगों को अच्छे अच्छे पोस्ट में बैठा देते थे, हमें इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं देते। आस्ते आस्ते हमें अधिकार मिलता गया। मिलते 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 अचानक एक वक्त आया कि सत्ता हमारे लोगों के हाथों में आ गई और अंग्रेज देश छोड़कर चले गए। लेकिन 70 साल बाद भी और देश आजाद होने के, नेहरू के जाने के बाद भी वही काम हुआ। फिर से सत्ता में गुंडे काबिज हो गए और आम नागरिक सत्ता पर नहीं जा सका। गुंडे ही पुलिस बनने लगे, गुंडे ही एमपी और एमएलए और काउंसिलर बनने लगे। हर जगह भ्रष्टाचार, बलात्कार होने लगा और फिर से एक बार तमाम भारत के गरीब नागरिक पुलिस और सत्ता की गुलामी के कगार पर आ गए। न चाहकर भी वो सत्ता के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार उस पर यूएपीए, एनएसए जैसे धारा ठोकर उसे जिंदगी भर के लिए अंदर कर देती। और जब कोई पुलिस के खिलाफ खड़ा होता तो पुलिस उसको एनकाउंटर कर देती या फिर पुलिस उसे मार मार कर अधमरा कर देती। ये चीजें बदल सकती है। हालांकि डेमोक्रेसी आज खतरे में है। ऐसे पुलिस वाले और नेता बीजेपी जैसे पार्टी की वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरी जिंदगी भारत से गुलामी खत्म करने में लगा दी। पूरी जिंदगी भारत में चल रही जात पात की राजनीति को खत्म करने में लगा दी। पूरी जिंदगी उन्होंने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं। पूरे जिंदगी उन्होंने कहा कि हमारे लोग भी हिंदू नहीं हैं, वो दलित हैं और वो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर चुके हैं। पूरी जिंदगी बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि हम जात पात के खात्मे का ऐलान करते हैं और वो हर बार अपने बयान में कहते हैं कि वो हिंदू पैदा हुए हैं, लेकिन वो हरगिज हिंदू के रूप में नहीं मरेंगे। उन्होंने अपने पूरे समाज को ये वादा दिलाई या कसम दिलाई कि वो आज के बाद से कभी भी किसी हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, यहां तक कि वो हिंदू ग्रंथों को अपनी ग्रंथ और हिंदू मजहब को अपनी मजहब कभी भी नहीं मानेंगे। उन्होंने खुद को और उनके पूरे जातिवाद वाले लोगों को हिंदू मानने से इनकार कर दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की रचना की, संविधान लिखी, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े लोगों को अधिकार दिया, सत्ता में अपनी भागीदारी हासिल की और अपने लोगों को इंसाफ दिलाते हुए बराबरी का अधिकार दिलाया, समानता का अधिकार दिलाया। और आज बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद वो दलित खुद को हिंदू बोलते हैं, वो दलित ब्राह्मणों के लिए काम करने लगे, वो दलित दंगा मचाने लगे, वो दलित चोरी करने लगे, वो दलित मुसलमानों पर हमला करने लगे। वो ब्राह्मण इन दलितों के घर में जाकर बोलता रहा कि मुसलमान तुम्हारे लिए खतरा है, और वही दलित ब्राह्मणों की बात में आकर उन्हीं से हथियार लेकर मुसलमानों पर हमला करता रहा। और जब हमला पूरा हो चुका और जब पुलिस आती तो उन्हीं दलित को पकड़कर अरेस्ट कर लेती। ब्राह्मण अपने घर में तमाशा देखता रहा और दलित मुस्लिम आपस में लड़ते रहे और दलित मुस्लिम बर्बाद होते रहे। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बार बार समझाया कि इस वर्ण व्यवस्था से दूर रहो, खुद को हिंदू मत बोलो, इनके छलावे में मत आओ, लेकिन फिर भी यह दलित समाज नहीं सुधरा। और आज ये जो हालत इस गरीब दलित परिवार की हुई, आने वाले वक्त में ऐसे कई सारे परिवार के साथ होगा जो बीते 70 सालों में भी हुआ है। कांग्रेस के भी राज्य में हुआ और बीजेपी के भी राज्य में हो रहा है और ये आगे भी होगा। तो दलितों को इस समाज से अलग होना होगा, बीजेपी को वोट करना बंद करना होगा, मुसलमानों के साथ मिलकर एक पार्टी को मजबूत करना होगा, वरना यह दलित ऐसे ही बर्बाद होती जा रही है जैसा कि मुसलमान आज बर्बाद हो रहे हैं। आज पुलिस में हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोगों की तादाद ज़्यादा है, दलित या मुस्लिम के समाज के लोग बहुत कम हैं। इसीलिए पुलिस दलित या मुसलमान के खिलाफ इतनी ज़्यादा बर्बरता कर दी क्योंकि हमारे और दलित समाज के लोग वहाँ पर नहीं हैं। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से कांग्रेस सरकार की है। भारत में ज़्यादातर राज या तो कांग्रेस ने किया या फिर बीजेपी ने किया। बीजेपी से किसी को भी उम्मीद नहीं है, सिवाय हिंदू मुस्लिम के मुद्दे, सिवाय मूर्ति बनाने के उनके पास कोई काम नहीं है, सिवाय दंगा लगाने के। लेकिन कांग्रेस से उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करके मुसलमानों दलितों को धोखा दिया और हर बार बीजेपी से हाथ मिलाया। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? पुलिस को उसकी औकात याद दिलाए, लेकिन कैसे? पुलिस को वापस से नौकर बनाए, लेकिन कैसे? सत्ता में हमारे लोग पहुंच जाए, वो कैसे? वो ऐसे होगा जब देश के 80% माइनॉरिटीज बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक पार्टी को चुन लेंगे, AIMIM को, और दलित, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, हर समुदाय के लोग एक तरफा MIM को वोट दे और हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग, ब्राह्मणवादी लोग, वर्ण व्यवस्था पर बिलीव करने वाले लोग, मनु की पूजा करने वाले लोग, मूर्ति आइडियोलॉजी करने वाले लोग बीजेपी को वोट दे, तो एक तरफ बीजेपी जीतेगी, एक तरफ MIM जीतेगी। भले से सरकार गठबंधन करके बन जाए, तो जिस क्षेत्र में बीजेपी के MP MLA जीतेंगे वो वहां पर मूर्ति बनाएंगे, और जहां पर MIM जीतेगी वहां पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, रास्ते, रोजगार को बनाएगी और भ्रष्टाचार और बलात्कार के खिलाफ कानून लाकर उसको खत्म कर देगी। तो एक तरफ ये समाज पहले से ही बर्बाद है और भी बर्बाद हो जाएगा, लेकिन दलित मुस्लिम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। मैं किसी हिंदू से नफरत नहीं करता, ना ही किसी जातिवाद,
ना ही किसी धर्म के खिलाफ हूँ। मैं अपने लोगों के लिए और इस संस्था में पिस रही दलित समाज के लिए खड़ा हूँ। उनके भलाई के लिए बातें करता हूँ, किसी की बुराई करने के लिए नहीं। लेकिन जब बीजेपी को वोट देकर खुद को अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दे और बाद में वो उसको भुगते, तो दलित मुस्लिम इसमें पिसाए, ये ठीक नहीं है। अगर आप बीजेपी को चुनते हैं वो आपकी मर्जी है, आपका ये अधिकार है, आप एक आज़ाद भारतीय नागरिक हैं, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। तो जो बीजेपी को वोट देते हैं उनको सिर्फ मूर्ति मिल सकती है, लेकिन इमाम को वोट देने पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल मिल सकता है और मिलता भी है। इसका एग्जाम्पल हैदराबाद में है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के वर्क है। बातें अगर बताने लगो इमाम की तो वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए अब वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात हमेशा याद रखना, जो मैंने शुरू में भी कही कि पुलिस जनता की नौकर है। अगर पुलिस आपको मारे तो भीड़ लगाकर पुलिस स्टेशन में जाइए, उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अगर एसपी आपकी बात नहीं मानता तो एमएलए के पास जाइए, एमपी के पास जाइए, काउंसिलर के पास जाइए। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता तो दोबारा ज़िंदगी भर उसको कभी भी वोट मत दीजिए। जब आप ऐसा काम करना शुरू कीजिएगा बगैर किसी हिंसा के, तो फिर आप पर कभी भी कोई हमला नहीं कर सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।